welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो जय श्री राम, नमस्कार, वंदे मातरम एंड सबको जय श्री बहुत राम। बहुत तो और जोर से चलेगा जय श्री राम भाई। अब तो बहुत बहुत बधाइयां सर। सबसे पहले तो बधाइयां। 302 हो गया, अब तो 10 लोग और जुड़ गए। सर वही बोल रहा हूँ, मोदी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत Same to you. बधाइयां आपको भी, पूरे देश को, कि जो चाहिए था वो मिल गया। एक चीज हमको याद करनी पड़ेगी सर, पूरा एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं कम से कम 1.5-2 साल से बात कर रहा हूँ। लोग मुझे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते थे, लोग मुझे अलार्मिस्ट बोलते थे कि भैया आप तो सिर्फ आग जलाने के लिए राजी हो, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, मोदी जी ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कभी मना नहीं करा, बट मैंने ये भी बोला देखो साहब, आप जिससे लड़ रहे हो वो बहुत ताकतवर लोग हैं, दे आर नॉट स्मॉल पीपल। इन लोगों ने पूरी दुनिया चलाई है 100 साल तक। ये आपके साथ लड़ रहे हैं सामने खड़े होके, तो या तो आप तलवार निकालें, या तो जितनी वेस्टर्न दुनिया है उसकी तरह चुपचाप जमीन में जाके बैठ जाएं। बोलते हैं ना ऑस्ट्रिच इफेक्ट, वो अपना जमीन में सिर गाड़ लेता है। ठीक है, तो या वो कर लें, दो चॉइस हैं। तलवार आपने निकाली सर, चॉइस आपने लिया कि हम लड़ेंगे, तो लड़े ना फिर। ठीक है, उन्होंने एक वार मारा, आप घायल हो गए, इसका मतलब क्या साहब? यहां पर आके सबसे पहले तो हमारी फौज से इंस्पिरेशन लो। परमवीर चक्रा विनर है सर, 16-16, 17-17 गोलियां खा के नहीं मरते वो। आप एक छोटे से घाव से मर गए, क्या हो गया? उनको तो नहीं असर पड़ा, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े शौक में हैं साहब। किस बात का शौक सर? मेरे को ये नहीं समझ में आया, आप मुझे बताइए। मुझे भी नहीं समझ में आया ये शौक क्या है भाई। ठीक है, आपको रन बनाने थे 500, आपसे 400 ही बने, कोई बात नहीं, सेकंड इनिंग्स है ना भाई, हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा स्टेट क्राफ्ट का खेल है, ये टेस्ट मैच है, ये 2020 नहीं है। देखिए सर, एक जो वॉर होती है ना, वॉर में बहुत सारी बैटल्स होती हैं। आप जैसे 71 की वॉर ले लीजिए, ठीक है, या कारगिल ले लीजिए। कारगिल तो बहुत सारे जितने लोग देख रहे हो कम से कम उस टाइम पे होंगे। कारगिल ले लीजिए, कारगिल में एक लड़ाई थी द्रास में, एक थी बटालिक में, एक थी इधर, एक थी उधर। ठीक है, तो यार अगर आप द्रास बटालिक में आपको थोड़ा सा झटका लगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा कारगिल गया ना। ये क्या बात हुई? कहीं ना कहीं हमको एक चीज बड़ा क्लियरली सोचनी चाहिए सर, ये डीप स्टेट का गेम क्या था? डीप स्टेट भी, मैं कितनी बारी सर आपके इस प्लेटफॉर्म में मैंने बोला है, ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है, करेक्ट, मल्टीपल एंटिटीज हैं। एक पार्ट डीप स्टेट का आपको तंग करता है, दूसरा पार्ट डीप स्टेट का आपको बोलता है कि नहीं नहीं सर ठहर जाओ, आपके साथ काम करना है। ठीक है, जो आपको तंग करता है वो तो चाहता है कि सर आप गड्ढे में जाओ, सिर अपना जमीन के नीचे गाड़ो, हिंदू बिंदु कुछ नहीं, चलो साइड हो जाओ, खत्म कहानी, तुम सारे गंदे बुरे लोग मेरी बात सुनो, खत्म करो कहानी। दूसरा वाला बोलता नहीं 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 यार, ये नहीं करना भारत के साथ, ठहर जाओ भाई, ये जबरदस्त कंट्री है, इसके अंदर काफी दम है अभी, इसको इतना मत तंग करो, बट इसको थोड़ा सा वीक करो इतना कि मोदी साहब बात सुनने शुरू हो जाए हमारी। प्लान तो वही था ना। और ये गेम कहां से शुरू हुई सर? गेम शुरू हुई आपकी रशियन ऑयल के बाद झटका, वैक्सीन के बाद की बात की है, तो हमने तो इसके बारे में लगातार बात की है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे इन्होंने लगा यार, ना यार ये तो इंडिपेंडेंट जा रहा है, इसको जरा काटो, इसको काटो। तो उन्होंने पूरी जोर जान लगा लिया। अब वो जोर जान में देखिए सर क्या क्या चीजें हैं, ईवीएम है, कास्ट है, उसके बाद क्या नाम है, रिलीजन है, सेपरेशन है, मणिपुर है, नॉर्थ साउथ है। सर जितने ताश में पत्ते होते हैं सारे फेंक दिए इन्होंने आपके ऊपर, लेकिन आज आप अभी भी खड़े हो, छोटा सा घाव लगा है, ठीक है लगा है, तो क्या हुआ? एंड में सर, एंड टू एंड इतना सब कुछ करने के बाद आपने अंदर एक इंटरनल फ्रंट बना लिया, एक्सटर्नल फ्रंट बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, आपने डैमेज क्या दिया मोदी जी को? सर ग्राउंड पे बताओ सर, 2019 के फिगर से डैमेज क्या है? 50 सीट या
करते हो Exactly 60, 63 seats. ग्लोबल डीप स्टेट। हाँ, तुम्हारी इतनी औकात है कि साहब 50 सीट गिरा सके आप, तो कौन जीता है यहां पर? ये चीज तो बड़ा क्लियरली देखनी पड़ेगी ना हमको। दूसरी चीज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, कहीं ना कहीं इनका ये भी प्लान है कि ये हार के बाद आपस में लड़ाओ लोगों, और ये चीज मुझे दिख रही है, आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। ओ तुम ये खराब हो, यूपी वाले खराब हैं, ये कोई खराब नहीं है साहब, उनके अपने इश्यूज हैं जिनके हिसाब से उन्होंने वोट करा यार। दे आर एज मच एज अ सिटीजन एज यू आर। उनको अपने इश्यूज थोड़े स्ट्रांग लगे तभी उन्होंने जाके वोट करा। आप जाके उनके इश्यूज सॉर्ट आउट करिए, उसके बाद यार पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अप एंड डाउन, वो तो चलता रहता है यार, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। और मुझे एक चीज बताइए सर, लेट मी टेक आउट द न्यूक्लियर कार्ड, ठीक है, न्यूक्लियर कार्ड बोलूंगा मैं इसको। सर मिड टर्म इलेक्शन कराने में प्रॉब्लम क्या है? जाके सॉर्ट आउट करो सारी प्रॉब्लम, बात करो, सारा कुछ सेटिंग वेटिंग सेट करो, मिड टर्म में दोबारा इलेक्शन कराओ, प्रॉब्लम क्या है? इज देयर अ प्रॉब्लम? कहीं रूल बुक में लिखा है आप नहीं करा सकते इलेक्शन? करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो, बट आप जाके यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू प्ले द गेम। आपको एक नया एक्शन प्लान बनाना ही बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, और सबसे बड़ी गलती सर मेरे हिसाब से हुई है इज ऑफ द नैरेटिव। नैरेटिव का एक जो परला है सर, वो छोड़ा गया आप जैसे लोगों के ऊपर और हम जैसे लोगों के ऊपर विदाउट एनी सपोर्ट। Without any support, absolutely. ठीक है, हम लोग फिर भी लड़े सर, हम लोग फिर भी लड़े विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन, विदाउट एनीथिंग। मैं तो कल्ला आदमी हूं सर, हम लोग फिर भी लड़े, ठीक है, वी स्टिल फॉट, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट द पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है सर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं उसको प्रोपेगेंडा नहीं बोलूंगा, प्रोपेगेंडा बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, उसको आप बोलिए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जो भी बोलना बोलिए, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो बोलना बोलिए। बट ये आईटी सेल जो होता है ना सर, ये बड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, क्योंकि आईटी सेल इस टाइम पे क्या कर रहा है, ट्विटर पे खेल रहा है। एंड आई डोंट थिंक द वॉर इज ऑन ट्विटर साहब, द वॉर इज इन द ग्राउंड। आप ग्राउंड वालों को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो? ट्वीट करके। ये तो वही बात, आप वही मिस्टेक कर रहे हो जो कांग्रेस वाले करते हैं कि साहब हमारे लाइक्स एंड रीट्वीट ज्यादा हैं इसलिए हम जीत रहे हैं। दिस इज द सेम मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। बॉसी सोशल मीडिया का इंपैक्ट है, बट आपको क्या लगता है, जो भाई जिसका आपने कुछ अयोध्या के बारे में चीजें शेयर करी, आपने यूपी के बारे में काफी आप फोकस कर रहे हो, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ सर, वो जो बंदा है जिसको वो इश्यूज हैं, एक नाई है, एक जूते रिपेयर करने वाला मोची है, एक कोई बेचारा, वो कहां से कनेक्टेड है सर? वो क्या ट्विटर देखता है? वो पेटीएम करता है, वो फोन पे करता है, वो सब करता है, लेकिन वो ट्विटर नहीं देखता। तो आपको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, मतलब आपको अपनी जो आवाज है वो वहां तक कैसे पहुंचानी है, ये करना है। और ये चीज मोदी जी के ऊपर नहीं हो सकती कि वो मन की बात कर रहे हैं तो सब कुछ हो जाएगा। 2019 तक सर वो चल रहा था, इवन ड्यूरिंग कोविड वो चल रहा था, पीपल वर लिसनिंग। बट देखिए दूसरी तरफ ने भी गेम खेला है ना। एंड हिस्ट्री में सर देखिए, आप डेमोक्रेसीज की हिस्ट्री में थर्ड टर्म में कोई नहीं आता। इट इज इम्पॉसिबल टू कम बैक ऑन अ थर्ड टर्म। आप कहीं बता दीजिए सर थर्ड टर्म प्रेसिडेंट मेरे को डेमोक्रेसी में। पॉपुलर टू पॉपुलर लीडर्स डोंट कम बैक इन द थर्ड टर्म, खत्म। और 3 टर्म, 2 टर्म, मतलब 10 साल थे आपकी ऑपोजिशन को एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाने को, उन्होंने बनाया है, आपने काउंटर नहीं करा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कहीं ना कहीं जहां पर गैप्स आए हैं, अब लोग बोलेंगे आदि यार आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि कास्ट में और इसमें चक्कर हुआ है, सिर्फ यूपी में क्यों हुआ, नेबरिंग मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए सर जब भी एक नैरेटिव अटैक होता है, इट इज फोकस टू अ ज्योग्राफिकल एरिया। उन्होंने वो उस एरिया के अंदर फोकस करा है, कास्ट का अटैक जो भी, रिलीजन का अटैक जो भी है, व्हाटएवर इट इज। और जिस तरह से मोबिलाइज किया है रिलीजन में, आज आप देख ही रहे हैं लखनऊ में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने आके आंटियां बोल रही है ₹1,00,000 दे दो। गारंटी दी थी तुमने चुनाव के पहले।